आर्कटिक में फंसे हुए हैं अगले 7 दिनों के लिए। यहाँ बचने के लिए हमारे पास बस वही है जो हमारी फीट पर है। ओके, ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूँ। ठीक है, हम 2 फुट जमी हुई बर्फ पर खड़े हैं। हमें शेल्टर बनाना होगा क्योंकि रात को बहुत ठंड होगी। अरे कहाँ जा रहे हैं? मेरे पीछे आ। और ये ठंड तो बस शुरुआत है। सब गड़बड़ हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा। तुम्हें हाइपोथर्मिया हो जाएगा। पैर की उंगलियां पर्पल होने लगी हैं। अभी हमें सच में मिरेकल चाहिए। हमारा पिछला सर्वाइवल वीडियो फेल हो गया था, तो ये मेरी और मेरे 5 दोस्तों की रिडेम्पशन की कोशिश है। मैंने बॉयज में से किसी को भी टेंट लाने को नहीं कहा क्योंकि ये कर क्या रहा है? ये क्या है? यही होगा हमारा घर। क्या हम बर्फ में रहेंगे? हाँ, आज हमारे 2 काम हैं, शेल्टर बनाना और आग जलाना। और गहरा खोदो गाइस। तुम पीछे से शॉवलिंग सिखा रहे हो क्या? हम और शवल्स ला रहे हैं। क्योंकि आर्कटिक में जैसे ही सूरज डूबता है, गाइस, अंधेरा होने से पहले अंदर नहीं गए तो हम ठंड से जम सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं है। रात में यहाँ इतनी भयंकर ठंड होती है कि सिर्फ 10 मिनट बाहर रहने से भी फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। मुझे जल्दी फायरवुड लानी होगी। ये बर्फ तो सख्त होती जा रही है। ये लोग तो बस स्नो फोर्ट पर लगे हुए हैं। इस स्नो फोर्ट का मकसद है हमें आर्कटिक की हवा से बचाना और हमारी बॉडी हीट को बरकरार रखना। ओह माय गुडनेस गाइस, आज रात टेम्परेचर 0 से नीचे जाने वाला है। हमें ये बनाना ही होगा, वरना हमारी उंगलियों में भी फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। मुझे और तेज काम करना होगा। सब डेड वुड है। मेरी किस्मत अच्छी थी। फायरवुड मिल गई बेबी। गाइस, हेज आ गया। अब हेज वापस आ गया है। देखते हैं सब फोर्ट में फिट होंगे। अंदर जगह थोड़ी टाइट लग रही है। आज रात सोने की जगह तो मिल गई। काफी आरामदायक भी है। अगर पैर सीधे ना फैलाए तो हाँ। मैं तो अभी अंदर भी नहीं हूँ। हमारे पास डे लाइट के बस 2 घंटे बचे हैं और इस तरह से हम ठीक से सो भी नहीं पाएंगे। इन नवाबों के लिए आरामदायक नहीं होगा, लेकिन कम से कम हम मरेंगे नहीं। इस वीडियो की प्रायोरिटी यही है कि कोई मरे नहीं, और इसीलिए अंधेरा होने से पहले हम अपनी थोड़ी बहुत रहने लायक गुफा को बड़ा करने और आग जलाने में लगातार कोशिश कर रहे थे। आज रात आग बहुत काम आएगी। मैं एक्साइटेड हूँ। इसे जलाना पड़ेगा। डूड, मुझे नहीं लगता आज रात हम सब यहाँ इसमें फिट होंगे। खोदते रहना पड़ेगा। ओ, जल गई। अब मैं अपने ग्लव्स सुखा सकता हूँ। आग जल गई है तो पता है इसका मतलब क्या है? ये पकड़ो। ठीक है, क्या पकाने वाले? ओ, क्या कर रहे हो? अब इसे आग पर रख दो और हमारे पास पीने का पानी होगा। ये सेलिब्रेट करने वाला मोमेंट है, लेकिन सूरज सच में ढल रहा है। घर तैयार है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। इसमें अभी आराम से 2-3 लोग ही फिट होंगे। ठीक है, देखते हैं पानी कैसा है। टेस्ट करके बताओ। ओह, मुझे लगा पानी गर्म होगा, लेकिन इसमें बर्फ डालते जा रहे हैं इसीलिए ठंडा ही है। ओह, संभल कर। ओह, ध्यान से, मेरी जैकेट में आग लग गई। तुम्हारी पैंट। ओह, तुम्हारी पैंट तो जल गई। ओह, रुको, मेरी पैंट सच में जल। टेस्ट करके बताओ। ओह, मुझे लगा पानी गर्म होगा, लेकिन इसमें बर्फ डालते जा रहे हैं इसीलिए ठंडा ही है। ओह, संभल कर। ओह, ध्यान से, मेरी जैकेट में आग लग गई। तुम्हारी पैंट। ओह, तुम्हारी पैंट तो जल गई। ओह, रुको, मेरी पैंट सच में जल रही थी। आधी रात हो चुकी है तो टेक्निकली डे 2 शुरू हो गया है, और मुझे पता है सब सोना चाहते हैं, लेकिन घर अभी भी बड़ा नहीं है। हेज इसमें फिट नहीं हो रहा है और हमारा कैमरामैन डेरियस भी नहीं। मैं बाहर सो जाऊंगा। डे 1 पर हमने आग जला ली और अपनी छोटी बेआराम गुफा में मछलियों की तरह ठुस गए, लेकिन सच कहूँ तो वो हमारी जिंदगी की सबसे खराब नींद थी। ब्रो, कैमरा सच में कैमरा लगभग जम गया है। बहुत खराब नींद थी। कल रात बहुत ठंड थी, हमारे बैग जम गया है। ये कैमरा मेरा हाथ जमा रहा है। लो। मेरे पास ग्लव्स नहीं है भाई, ग्लव्स नहीं है। हाथ जम गया है। ओह माय गॉश, डूड, मेरे पैर जम रहे हैं। टोस फील ही नहीं हो रहे। सब लोग देखो, वो प्लेन दिख रहा है। उधर देखो बॉयज। भाई अभी 7 दिन भी नहीं हुए, हम क्या कर रहे हैं? हर रोज एक बार वो प्लेन ऊपर से गुजरेगा और तुम में से कोई फ्लेयर चलाकर जाना चाहे तो जा सकता है। बस उससे पहले अपना सिर शेव करवाना होगा। मतलब मैं अभी ये फ्लेयर चला सकता हूँ और घर जा सकता हूँ? टकला होने के बाद यही मौका है, तुम्हें जाना है। कल की रात बहुत बुरी थी भाई। कोई नहीं जा रहा। ठीक है, कल मिलते हैं। आज इन सब के बाल बच गए। ये तो साफ हो गया था कि आर्कटिक में 7 दिन सर्वाइव करने के लिए अगर पिछली रात जैसी एक और रात हुई तो पता नहीं मैं टिक पाऊंगा या नहीं। हमें अपना शेल्टर बड़ा करना ही होगा। डैरियस, क्या कर रहे हो? आकर हेल्प करो। मैं बस वही कर रहा हूँ जो बोला गया था। ठीक है, हम 6 लोग हैं और आज रात का हमारा ये गोल है कि हम इस तरफ भी साथ साथ सो सकें और उधर भी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं गंजा होकर घर जाऊंगा। ओ, ये तो कमाल का लग रहा है। क्या बात है। हम घंटों तक अपना शेल्टर खोदते रहे, लेकिन फिर असली प्रॉब्लम समझ आने लगी। पूप करने का क्या प्लान था? मुझे लगा पूप टेंट होगा। लेकिन तुम लाए नहीं। पैकिंग लिस्ट में था। किसने पैक नहीं किया? मेरे बैग में जगह ही नहीं थी। तो पूप कैसे करेंगे? करेंगे ही नहीं, सब गड़बड़ है। यहाँ कुछ भी सही नहीं हो रहा। मुझे पूप वाली जगह ढूंढने भेजा गया है। ओ,
हाँ, अगर कैंप के पास पूप किया तो भालू आ सकते हैं। इस पूरी चीज की सबसे क्रीपी बात यह है कि मुझे हमेशा एनिमल ट्रैक्स दिखते हैं, लेकिन एनिमल कभी नहीं दिखता। इससे लगता है एनिमल हमेशा मुझे देख रहा है और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अभी दिमाग में ज्यादा अच्छी बातें नहीं चल रही। मैं सोच रहा हूँ कि मैं फ्लेयर गन को चला ही दूं। देखते हैं। मैं यकीन नहीं होता कि ये सिर्फ डे 2 है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी नॉर्मल चैलेंज का डे 6 या 7 है। मुझे नहीं पता हम सब इसे पूरा कर पाएंगे या नहीं। वहाँ नीचे बॉयज ने अपनी जान लगा दी है और मैं बस कहना चाहता हूँ कि मुझे उन पर नाज है। उम्मीद है कि आज हम सब गुफा के अंदर अच्छे से नींद ले पाएंगे, क्योंकि एक बड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है कि हम सिर्फ 3 या शायद 4 दिन का खाना हिलाए हैं, और अगर हमने फिशिंग या हंटिंग शुरू नहीं की तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अभी डे 3 भी नहीं हुआ है और मुझे लगता है मेरी नाक में फ्रॉस्ट बाइट होने लगा है। कुछ जगहों से ये पर्पल होने लगी है, तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे जैसे अंधेरा हुआ, टेम्परेचर इतना गिरा कि हमारा शेल्टर भी हमें फ्रॉस्ट बाइट के खतरे से बचा नहीं पा रहा था। मैं अपना टोस फील नहीं कर पा रहा। मेरा टच फील कर पा रहे हो? मुश्किल से। और तुम्हारी हालत बहुत खराब है। ओह, इनमें तो कलर ही नहीं है। ओ ये अच्छा नहीं है, इसे मेरी आर्म पिट में डालो। मेरा अंगूठा ऊपर से इतना फ्लैट कभी नहीं होता। चैंडलर के टोज सफेद हो गए हैं, शायद फ्रॉस्ट निप है, तो इन्हें जल्दी गर्म करना होगा वरना फ्रॉस्ट बाइट बन जाएगा। और बदकिस्मती से नेचर ने हम सब के लिए एक सरप्राइज रखा था। कोई सिर शेव कराकर जाना चाहता है? मैं सच में सोच रहा हूँ। लेकिन बुरी खबर है कि पायलट ने अभी कहा कि यहाँ बर्फ बहुत ज्यादा है, तो वो प्लेन नहीं उड़ा सकता। मतलब चैलेंज का अब तक का सबसे खराब दिन ही वो दिन है जब हम सारे यहाँ से निकल भी नहीं सकते। क्यों, है ना? मैं बस यही कह रहा हूँ कि जिस दिन आप सबसे ज्यादा मुश्किल में होते हो, उसी दिन प्लेन नहीं आ पाता। ओ यार, डूड, कल रात कितनी स्नो गिरी है। मौसम सच में बदल गया है, हालत थोड़ी खराब लग रही है। तो पहले ये हमारा कैंप था। आज तो जमाने वाली ठंड है। हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी आग जलाकर गर्म रहना। चलो यार, ये नॉर्मली इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन रात भर पड़ी बर्फ ने नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी। गीली है, सारी लकड़ी गीली है। ये तो बुरा हुआ। मेरे पास एक आइडिया है। ओह, इसने फेदर्स निकाल लिए। ये हुई ना बात। फेदर मास्टर, इस फायर के बिना आज का दिन आगे नहीं बढ़ेगा। ओह, चिंगारी आ गई। फेदर्स काम कर गए, मुझे इसे जान लगाकर बचाना पड़ेगा। चलो प्लीज प्लीज काम कर जा। गर्मी, आग जल गई। अभी हम गर्म रहने पर फोकस कर रहे हैं, पर असल में हम सबको खाना ढूंढना शुरू करना चाहिए। मैं एक चीज लाया हूँ जो काम आ सकती है। ये ऑगर है। एक बात बताऊं, हमारे कैंप के पास एक लेक है जिसके ऊपर आइस जम चुकी है, तो हम इस ऑगर से छेद करेंगे और फिश पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन निकलने से पहले हमें चैंडलर की हालत देखनी पड़ेगी। अब बेहतर लग रहा है, कलर वापस आ रहा है। मुझे और हेज को खाना लेने जाना है, तो हमारे जाने के बाद डॉक्टर ड्यूटी कौन संभालेगा? मैं देख लूंगा कि ये ठीक रहे। थैंक्स नोलन ये सब करने के लिए। कोई बात नहीं बड़ी। चलो देखते हैं फिश पकड़ पाते हैं या नहीं। गुड लक। मिलते हैं बॉयज। और नोलन, चैंडलर का ख्याल रखना। हम शेल्टर पर काम करेंगे। गाइस, सेफ रहना। मरना हुआ ठीक है। उधर जो डार्क स्पॉट्स हैं उनमें से किसी एक पर ठंड है, बहुत हवा चल रही है। वापसी में चेहरे पर हवा लगी तो बहुत बुरा हाल होगा। ठीक है, यहीं पर। देखो डेरियस, इसका शॉट लो। इससे पता आइस पर कैंप कर रहे हैं। नीचे तो गिर नहीं जाएंगे ना? बिल्कुल नहीं, ये बहुत हवा चल रही है। वापसी में चेहरे पर हवा लगी तो बहुत बुरा हाल होगा। ठीक है, यहीं पर। देखो डेरियस, इसका शॉट लो। इससे पता चलेगा कि हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सच में आइस पर कैंप कर रहे हैं। नीचे तो गिर नहीं जाएंगे ना? बिल्कुल नहीं, ये बहुत मोटी है, बहुत ठंड है। मैं ट्राई करूं? हाँ, देखो इसमें जोर से नीचे नहीं दबाना है, ब्लेड्स को कट करने दो। हे टरी, किधर आजा। मुझे दिख नहीं रहा, बहुत हवा है। ये आइस कितनी मोटी है। उम्मीद है ज्यादा मोटी नहीं होगी, बस जल्दी ही पता चल जाएगा। ओह, ये बहुत ब्रूटल है। चलो करते रहो। कितनी गहराई तक है, दिख रहा है? हाँ, देखते हैं। ओह, हमने तो भाई, काफी काम कर लिया। क्या बात है, ये देखो। काम बन रहा है। मेरी आंखें। यहाँ का मौसम तो हमारी सोच से भी ज्यादा खराब है। इस वक्त हमारी हालत बद से बदतर होती जा रही है और आप देख सकते हो हमारी पूरी किचन स्नो से ढक चुकी है और खाना बनाने का ज्यादातर सामान वो भी खो गया है। देखता हूँ कुछ वापस मिल जाए। हाँ, बाहर अब काफी तेज स्नो हो रही है। बाकी लोग फिशिंग कर रहे हैं। उम्मीद है आज रात खाने को कुछ मिल जाए। क्या लगता है गाइस, अभी 2.5 फीट है या 3 फीट? हाँ, करीब आधा टरीक, तो 2.5 फीट। ओके। हमें ये फिश पकड़नी ही होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो डे 5 और 6 पर
बॉयज खुश नहीं होंगे। देखो ये कितना गहरा है। ये मेरा हाथ है। ओह माय गॉड, पानी तक पहुंचने में करीब 1 इंच बचा है। थोड़ी ही देर में ये ऑगर घूम नहीं पाएगा। चलो चलो बस थोड़ा और। चलो चलो चलो, फिंगर्स क्रॉस। मुझे भूख लगी है। मैं भूख से मर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं। नो, हम इससे नीचे ड्रिल नहीं कर सकते। हमारी ड्रिल छोटी पड़ गई है। यहाँ बर्फ सच में बहुत मोटी है। मतलब हम फिश नहीं पकड़ सकते? शायद या नहीं। जब समझ आया कि बर्फ बहुत मोटी है और हमारे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, जिससे हाइपोथर्मिया होने का रिस्क था, तो हमें वापस लौटना ही पड़ा। हम बिना खाने के वापस जा रहे थे, इसीलिए मैं सोचने पर मजबूर हो गया था हमारे पिछले सर्वाइवल वीडियो के बारे में, जहां हम सच में फेल हुए थे। मैं वादा करता हूं हमारे नेक्स्ट चैलेंज वीडियो में मैं फिर फेल नहीं होऊंगा। फेल नहीं होगा। फेल नहीं होगा। फेल नहीं होगा। हे बॉयज। कुछ हाथ लगा? नहीं, अभी सच में हारा हुआ सा लग रहा है। हाँ, आज का दिन अब तक का बहुत खराब गया है। सबका हौसला काफी डाउन कोई है। मुझे बेहोश करके डे 7 पर उठा सकता है क्या? पागलपन है ना, अभी सिर्फ तीसरा दिन है। 4 दिन और है भाई। हाँ, और मेरे हाथों समेत सब कुछ भीगा हुआ है और आज रात बहुत ठंड पड़ने वाली है। हाँ, ये बहुत खराब होता है जब वही पानी तुम्हारी बॉडी के पास जमता है, तो जान जा सकती है। ओके, तो हमारे कपड़े अंदर तक भीग चुके हैं। आज रात बहुत ठंड होगी और अगर अभी कुछ नहीं किया तो हम में से किसी को हाइपोथर्मिया हो जाएगा। ऊपर वो स्प्रूस दिख रहा है, हम उसकी टहनियां काट कर लाएंगे ताकि सोने के लिए बेडिंग बने और थोड़ी इंसुलेशन मिले। रात में बहुत ठंड लगती है और जैसा कि हम जानते हैं, ज्यादातर ठंड जमीन छूने से आती है। ये परफेक्ट है, बेडिंग के लिए बढ़िया सामान है। हे हेस आ गया। हेज, किसे चाहिए? लो ये मुझे दे दो। मेरे पास और भी बहुत है गाइस। जब हेज वो ब्रांचेस लेकर आया तो लगा जैसे क्रिसमस गिफ्ट जल्दी मिल गया हो। अब पहली बार लगा कि हम रात भर गर्म रह पाएंगे। जान बचाने वाली चीज है गाइस, थैंक यू। हम ठीक है, हम सब ठीक है। बस यही मैटर करता है। आज अच्छी नींद आने वाली है। अरे यार, क्या नजारा है। थैंक गॉड, आज मौसम काफी बेहतर है। ओह वाह, धूप कितनी अच्छी लग रही है। आज सब कुछ आखिरकार सही होने वाला है। लगता है मौसम फिर बिगड़ने वाला है। क्या? मौसम, वो काले बादल दिख रहे हैं ना, इसका मतलब ब्लिजर्ड है। ब्लिजर्ड? ब्लिजर्ड, हमें जल्दी निकलना होगा। और ऊपर से आज हमारा खाना खत्म हो जाएगा अगर फिश नहीं पकड़ी तो। हमारे पास ज्यादा खाना नहीं बचा है। हाँ जरा रुको। ओह नो। और आज फिशिंग के लिए बेहतर जगह ढूंढने में मदद करेगा डेरियस का ड्रोन। अब लेफ्ट स्टिक ऊपर दबाओ। हाँ, ओके, हम ऐसी आइस ढूंढेंगे जिसके नीचे पानी बह रहा हो। बहता पानी मतलब आइस पतली होगी। हाँ हाँ, वो पक्का रिवर है। वो छोटा सा बेंड दिख रहा है ना, ओह, ये बड़ी रिवर है। और बड़ी रिवर मतलब ज्यादा फिश। गाइस वो काफी दूर है। पहले लेक पार करो, फिर फॉरेस्ट पार करो, तब रिवर तक पहुंचोगे। तुम लोग इतना चल पाओगे? हाँ। और फिर फिश पकड़कर वापस भी लानी है, तो हमें जल्दी निकलना चाहिए। गाइस चिंता मत करो, मेरे पास सीक्रेट वेपन है। जिमी, तुम्हें स्की करना आता है? नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, दिख रहा है। ओह! लेक पार करना आसान हो जाए, इसीलिए हम महंगे स्कीज लाए थे। शायद ये करना मेरे और डेरियस के बस की बात नहीं है। मुझे नफरत है इससे। ऐसे करना है, शफल शफल ग्लाइड। मतलब ऐसे घसीटना है? शफल शफल ग्लाइड। अच्छा कर रहे हो। ये मजेदार लग रहा है। चलो फिश पकड़ते हैं। वू! चलो बॉयज, हम कर लेंगे। बहुत बढ़िया बॉयज, तुम सब पे गर्व है। हे डेरियस, हाँ। थोड़ा सा कम गिर सकते हो? चलो अब ये स्कीज बांध लेते हैं। फॉरेस्ट पार करने के लिए अब हम स्नो शूज पहन रहे हैं, जिससे स्नो के ऊपर चला जा सके। ड्रोन के हिसाब से रिवर इस तरफ है। कोशिश करो शैलो स्नो में रहें, अगर तुम देखो तो। ओह माय गॉड, वैसे तुम क्या बोल रहे थे? टाइमिंग परफेक्ट थी। कौन सी स्नो? यहाँ हर तरफ एनिमल ट्रैक्स हैं। ओह हाँ, जंगल की तरफ जाते ये फुटप्रिंट्स हमारे नहीं हैं। ये क्या है हेज? मूज। उनके पैर इतने बड़े होते हैं, वो कितने लंबे हैं? ये तो बहुत बड़े हैं। इन फुटप्रिंट्स को देखकर तो ओह माय गॉड। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हम उस तरफ चलते हैं जहाँ मूज नहीं है। बेहतर होगा कि ये फिश होल से खुद ही बाहर कूद आए। इतनी बार गिर के बेइज्जती हुई है तो अब खाली हाथ नहीं लौटूंगा। चैंडलर, आओ। अरे बैंड ऊपर करो। हुआ क्या? जिमी ने जगह बड़ी करने को कहा था, हम उसे मेंशन देंगे।
बहुत ठंड है। थक गए हैं, हालत खराब हो रही है। नहीं, बस कैसे भी करके इस घने हिस्से से निकलना है। मुझे पता है रिवर उधर ही है। लगभग पहुंच गए गाइस, लगे रहो। तुम टूटने के कितने करीब हो? टूट चुका हूँ। गाइस, मुझे रिवर दिख रही है। गाड़ी का नंबर डालें और जानिए